हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही डायरेक्शन में जा रही होंगी। मैं सुमित सर एक बार फिर से आपका स्टडी फॉर पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ कंप्यूटर क्लासेस रेगुलर ले रहा हूँ, नए नए कंटेंट लेके आपके लिए आ रहा हूँ। और आप इस फ्री कंटेंट का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। तो जितने भी कोई हैं जल्दी से जुड़ जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस फ्री कंटेंट का ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। तो पिछली क्लास में दोस्तों मैंने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और इस क्लास में भी कुछ और क्वेश्चन कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन फिर से दोस्तों, अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा या नागपुरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा या नागपुरी है तो आप 2-3 दिन के अंदर मार्केट से ये वीनस पब्लिकेशन की बुक को आप खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने जा रही हैं। इसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 2000 क्वेश्चन है। अगर इतना आप कर लेते हैं लैंग्वेज पेपर से तो मुझे लगता है कि आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगी इस लैंग्वेज पेपर से, और कम से कम आप 70 to 80% स्कोर जरूर कर पाएंगे, क्योंकि सारे सिलेबस को कवर करते हुए, ध्यान में रखते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया है, बनाया गया और लगभग सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, जरूर खरीदें और जरूर इससे बनाएं, जो कि आपको मार्केट में 2-3 दिन के बाद अवेलेबल हो जाएगी। बिजनेस पब्लिकेशन की है दास सर, जो कि आपके यूट्यूब यूट्यूब स्टडी फॉर पीसीएस के मेन टीचर हैं, जो क्लासेस रेगुलर वहाँ पे लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो आप उनके मार्गदर्शन में ये बुक तैयार हुआ है, तो ज़रूर जाके आप खरीदें, ज़रूर जाके आप खरीदें और इस बुक को ज़रूर से देखें। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आज का। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप जान ही रहेंगे दोस्तों, बहुत पहले से ब्लूटूथ का यूज कर रहे होंगे आप। ब्लूटूथ से डाटा जरूर ट्रांसफ़र करते होंगे, गाना जरूर ट्रांसफ़र किए होंगे। तो होता क्या है कि ब्लूटूथ जो है काम करता होगा आपका, या तो आपके मोबाइल बगल में रहता होगा, या एक रूम में रहता होगा, या थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे आप नहीं रख पाते होंगे। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। ऑप्शन देखिए दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसमें जो आप अपने मन से भी मार सकते हैं, अपने मन से भी ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, सही आंसर गेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं ट्रांसफ़र करते होंगे ब्लूटूथ से डेटा, तो आपके अगल बगल ही आपका डिवाइस रहता है, तभी डाटा ट्रांसफ़र होता है। या गाना बजा रहे हैं ब्लूटूथ से तो आपके बगल में ही डिवाइस रहता है। तो आपका क्या हो गया, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। पर्सनल एरिया में ही डाटा को ब्लूटूथ से आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है इसका आंसर होगा। तो ब्लूटूथ जो है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, which of the following device forward packets between network by processing the routing information included in the packet। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पैकेट है, पैकेट क्या होता है दोस्तों समझने को, जब आप कोई भी मैसेज भेजते हैं इंटरनेट के हेल्प से, नेट के हेल्प से, तो मैसेज जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है, तो मैसेज क्या होता है कि छोटा छोटा पार्ट में बढ़ जाता है, एक ही पार्ट में मैसेज नहीं रहता है। जो मैसेज बड़ा मैसेज रहता है वो छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट को हम लोग पैकेट बोलते हैं। और हर एक पैकेट के साथ जो कंप्यूटर में आप भेज रहे हैं, जो डिवाइस में भेज रहे हैं, उसका क्या होता है कि हर एक पार्ट के साथ उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस रहता है, जहाँ से भेज रहे हैं उसका एड्रेस रहता है, उसको आप हेडर बोल सकते हैं। वो सारा कुछ उसमें रहता है और वो पैकेट जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पैकेट है उसको कौन रूट, एक तरह से उसको कौन रूट बताता है, कौन रूट डिसाइड करता है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो चीज़ काम करता है, ये जो डिवाइस काम करता है, जो इसको सही रूट बताता है, उसको रूट डिसाइड करता है कि किस रूट से ये फॉलो करते हुए जाएगा, वो होता है दोस्तों आपको राउटर। वो होता है दोस्तों आपको राउटर। राउटर के हेल्प से पैकेट का रूट जो है वो डिसाइड होता है, और किस तरीके से वो किस रूट से जाएगा, कैसे इंक्लूड होगा,
वो सारा का सारा आपका बताएगा राउटर। राउटर एक दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपको पैकेट के रूट को डिसाइड करता है, पैकेट के रूट को इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है, देता है, और उसका रूट किस रूट से जाएगा वो आपको डिसाइड राउटर डिवाइस के हेल्प से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, सबसे पहले टोपोलॉजी जान लीजिए दोस्तों। टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क का अरेंजमेंट समझ लीजिए, यानी कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्टेड होगा, कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्टेड होगा वो क्या होता है आपका। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये कंप्यूटर है C1 C1 C2 C3 C4, तो ये बहुत तरीके से कनेक्ट हो सकता है दोस्तों। मान लीजिए ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इस फिगर में देखेंगे तो हर एक कंप्यूटर जो है अपने एडजेसेंट, अपने बगल वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड है। हर एक कंप्यूटर जो है अपने बगल वाले कंप्यूटर से क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, इस तरीके का बहुत सारा अरेंजमेंट है जिसको हम टोपोलॉजी बोलेंगे। तो अरेंजमेंट समझ लीजिए, नेटवर्क का जो अरेंजमेंट है उसको बोलेंगे टोपोलॉजी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो होता है दोस्तों, देखिए ये समझ लीजिए ये लाइन है, और यहाँ पे ये समझ लीजिए ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। यहाँ से कंप्यूटर जो है इस लाइन से बहुत सारे जुड़े हुए, जब डेटा ट्रांसफर करता है, डेटा ट्रांसफर करता है तो जिस कंप्यूटर को जाना है वो एड्रेस से क्या करता है, आइडेंटिफाई होता है, मैच होता है, उस कंप्यूटर को चला जाता है और ऐसे ही डेटा जो है ट्रांसफर करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है इस तरीके का मल्टी पॉइंट जिसमें रहता है वो होता है बस। बस टोपोलॉजी जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, और इसी में क्या होता है, डेटा जो है ट्रैवल करता है, डेटा जो है ट्रैवल करता है। आपको याद होगा दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते थे, केबल आता था, अभी भी आता है केबल, अभी तो बहुत की जगह टाटा स्काई, डिश टीवी ये सब ने ले लिया है। केबल में क्या होता था कि वायर जो है वो हर एक के घर में जाता था, सिंगल वायर हर एक के घर में जाता था, और हर एक के वायर जो है वहाँ से क्या होता था, कनेक्शन, यानी वायर जाता था, फिर एक के घर में कनेक्शन, दूसरे के घर में कनेक्शन, वो सिंगल ही वायर रहता था। इसको बोल सकते हो मल्टी पॉइंट कनेक्शन, और यही एग्जाम्पल था बस टोपोलॉजी का। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन रहता है, और डाटा जो है ट्रांसफर करता है, और डेटा मैच करते रहता है। अगर इस कंप्यूटर का तो इसमें अगर नहीं है तो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इसमें है तो मैच करेगा तो इसके पास पहुंच जाएगा। तो यही होता है दोस्तों बस टोपोलॉजी, जो कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन जिसमें होता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस। ये दोस्तों नेटवर्क का जब हम क्लास ले रहे थे तो उसमें हम ऑलरेडी आपको बताए हैं कि लैन जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग को, एक कैंपस को कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो क्या करता है, एक बिल्डिंग और कैंपस को कवर करता है, जिसमें आप नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ कैंपस। तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे आप मारिएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन फिर से दोस्तों, दास सर द लर्निंग ऐप आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्स जो है अवेलेबल है। आप जाके इंस्टॉल करें और जरूर फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाएं, फ्री टेस्ट का फ़ायदा उठाएं, और जो कोर्स आपको अच्छा लगे, सस्ता लगे, लग रहा है अच्छा है, सस्ता है, बाकी जगह से देख लें आप, तभी जाके कोर्स को बाय करें। बहुत सारे क्रैश कोर्स आ रहे हैं जो आपको जेएसएससी में बहुत सारे फायदे आपको पहुंचाएंगे। बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जाके जरूर आप देखें, समझें, और तभी जाके कोर्स को बाय करें। लेकिन एक बार मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और फ्री कंटेंट, फ्री टेस्ट का जरूर से फ़ायदा उठाएं, और कोर्स आपको अच्छा लगे तभी बाय करें। बाकी जगह से आप देख ले, बहुत सस्ता सस्ता कोर्स है, नोट्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स है, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छे कोर्स है, बहुत अच्छे अच्छे सर वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं। सो प्लीज़ इसको इंस्टॉल कीजिए और एक बार ज़रूर जाके देखिए। थैंक यू। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। सेंट्रल कंट्रोलर और हब, देखिए दोस्तों ये ये देख रहे हैं दोस्तों, मानिए कि ये जो है चार कंप्यूटर है,
चार कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, चार कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। तो ये क्या करता है कि सेंटर में एक डिवाइस लगा दिया जाता है यहाँ पे, और इस डिवाइस से क्या करते हैं, सबको कनेक्ट करते हैं। और जो भी कनेक्शन होगा, मानिए इस कंप्यूटर को इससे कम्युनिकेट करना है तो इस डिवाइस के थ्रू, तो कंट्रोल किसके पास हो गया, इस डिवाइस के थ्रू, कंट्रोल किसके पास हो गया, इस डिवाइस के थ्रू। अब थोड़ा थोड़ा इस इमेज को देखिएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इस इमेज को देखिएगा, इमेज को देखने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, तो ये आपको थोड़ा बहुत स्टार के जैसा लगेगा, थोड़ा बहुत किसके जैसा लगेगा, स्टार के जैसा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, जिसमें आपको सेंट्रल कंट्रोल रहता है, जिसमें आपको क्या रहता है, सेंट्रल कंट्रोल रहता है। तो इसको हम स्टार टोपोलॉजी है, जिसमें आपको सेंट्रल कंट्रोल रहता है, और वहीं से क्या होता है कि सारा कंप्यूटर आपस में क्या होता है, कम्युनिकेट करता है, सारा कंप्यूटर आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट। इसमें बिना कोई शक के दोस्तों, अगर इंटरनेट आपको चाहिए तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेट मिलेगा कैसे। जैसे आपका जियो है, नेट चाहिए, जियो का मोबाइल है, जियो का सिम है आपके पास, तो नेट चाहिए तो आप जियो का ही सिम लेंगे, उसका डाटा फिल करवाएंगे, तब जाके आपको इंटरनेट मिलेगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या कौन हो गया दोस्तों, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब क्या है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो आपको कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा कनेक्शन लेने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। सबसे पहले जानिए दोस्तों कि रिमोट कंप्यूटर होता क्या है। रिमोट कंप्यूटर होता क्या, मानिए एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, दूसरा एक डिवाइस आपके घर में है, और दूसरा डिवाइस आप दूर है, दूसरे के घर में है, या दूसरे सिटी में है। आपको वहाँ पे क्या करना है कि कुछ काम है, कुछ फाइल लेना है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया उस कंप्यूटर में जो कि आपको जा नहीं सकते, वहाँ पे देखना है। आप क्या करेंगे कि आप उसको रिमोट एक्सेस लेंगे। रिमोट एक्सेस लेने का मतलब कि यहाँ पे बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में उस कंप्यूटर का स्क्रीन आप में आ जाएगा, और वहीं से आप क्या करेंगे कि सारा काम कर देंगे। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, सारा काम आप कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन आप बता देंगे। आजकल की सर्विस जो दे रहे हैं, तो इसी तरीके से रिमोट एक्सेस से सारा सर्विस दे रहा है, सारा सर्विस हो रहा है, सारा प्रॉब्लम बता दिया जा रहा है। कंप्यूटर खुद के स्क्रीन पे लेके दूसरे का कंप्यूटर सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं रिमोट एक्सेस, यानी अपने घर में बैठे बैठे हम दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करके उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस। और ये काम जो हो रहा है, इसके लिए हमको जरूरत पड़ रहा है टेलनेट का। याद रखिएगा, टेलनेट के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी अपने घर में बैठे बैठे दूसरे के कंप्यूटर को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, दूसरे के कंप्यूटर को, मोबाइल को, किसी को भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी उसके कंप्यूटर में जो भी कुछ हो रहा है आप देख पा रहे हैं, आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी कि आप माउस चलाइएगा तो उसके कंप्यूटर में दिखेगा कि हाँ मेरा कंप्यूटर जो है सारा ये सारा कुछ हो रहा है। दिस इज ड्यू टू द टेलनेट। और इसमें जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, टेलनेट यूज हो रहा है, जिसके हेल्प से आप रिमोट एक्सेस ले पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द टोटल वर्जन ऑफ आईपी। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका दोस्तों 2 वर्जन है, इसका दोस्तों 2 वर्जन है। एक को बोलते हैं IPv4 और दूसरे को बोलते हैं IPv6, दूसरे को बोलते हैं IPv6। याद रखिएगा दोस्तों, एक को बोलते हैं IPv4 और दूसरे को बोलते हैं IPv6। एक और क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, इसका जो साइज होता है ये 32 बिट्स होता है, इसका जो साइज होता है 128 बिट्स होता है। पूछ देता है, याद रखिएगा आप कि IPv4 का साइज जो होता है वो 32 बिट्स होता है, और IPv6 का साइज जो होता है वो 28 बिट्स होता है। दो वर्जन होते हैं आईपी के इंटरनेट प्रोटोकॉल के, एक IPv4 और एक IPv6। साइज 32 बिट्स और IPv6 का साइज 128 बिट्स। नेक्स्ट, which of the following layer isn't present in the TCP/IP model but is included in the OSI model। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि OSI मॉडल में 7 लेयर होता है और TCP/IP में 5 ही लेयर होता है। TCP/IP में 5 ही लेयर होता है, जिसमें नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये TCP/IP में भी होता है और आपका OSI में तो होता ही है। तो TCP/IP में जो लेयर नहीं होता है, TCP/IP में TCP/IP में जो नहीं होता है वो दोस्तों होता है सेशन लेयर।
सेशन लेयर जो है वो टीसीपी आईपी में नहीं होता है, लेकिन वो ओएसआई मॉडल में होता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट नोन एज। देखिए दोस्तों, जब आप कोई भी साइट ओपन कर रहे हैं, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई भी साइट हो गया आपका, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल साइट हो गया, गवर्नमेंट साइट हो गया, रेलवे का साइट हो गया, indianrailway.gov.in, सब में शुरू में देखिएगा आपको www दिखेगा। www इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है वो सारा हाइपर लिंक्ड होता है। आप देखते होंगे दोस्तों कि पेज में किसी भी पेज के लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, किसी भी पेज के वर्ड जिसमें दूसरा पेज है, क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा पेज पे आप चले जा रहे हैं, फिर दूसरा से तीसरा पेज पे जा रहे हैं, तीसरा से चौथा पेज पे जा रहे हैं। इस तरीके से ये जो पेज आपस में लिंक है उसको बोलते हैं हाइपर लिंक्ड, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट जो आपको मिल रहा है, जिसके हेल्प से जो डॉक्यूमेंट है हाइपर लिंक जिसके हेल्प से मिल रहा है, वो होता है आपको www। यानी हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो इंटरनेट पे है उसको बोलेंगे www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे दोस्तों हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट जो भी इंटरनेट पे है। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं 12। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट गिवन बाय। अब देखिए दोस्तों, कोई भी वेबसाइट को अगर आपको ओपन करना है तो उसका आपको क्या पता करना चाहिए, एड्रेस। किसी के घर जाना है तो एड्रेस पता रहना चाहिए, किसी के घर जाना है तो एड्रेस पता रहना चाहिए। उसी तरीके से कोई वेबसाइट को इंटरनेट पे ओपन करना है तो आपको उसको पता रहना चाहिए एड्रेस, जिसको हम लोग रिसोर्स भी बोलते हैं, यानी रिसोर्स आपको पता रहना चाहिए। और कोई भी साइट को, कोई भी वेब पेज को आपको ओपन करना है तो उसका रिसोर्स आपको पता रहना चाहिए, और उसको हम लोग बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये दोस्तों URL इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट डज MIME, MIME का फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका आंसर है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका बहुत सारा काम है दोस्तों। मेलिंग प्रोटोकॉल है, आपको कोई भी फाइल भेजना है, रिसीव करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, फोटो भेजना है, ऑडियो भेजना है, वीडियो भेजना है, तो आप जो है भेजेंगे वो इसी के हेल्प से। यानी कोई भी मल्टीपर्पस काम है, कोई भी मल्टीपर्पस काम है मेल के थ्रू, मेल के थ्रू अगर कोई मल्टीपर्पस काम आपका है तो वो आप करेंगे, वो जो होता है वो MIME प्रोटोकॉल के हेल्प से होता है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज मैक स्टैंड्स फॉर। मैक और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, हर एक डिवाइस का एक क्या होता है दोस्तों, हर एक डिवाइस आप देखिएगा तो हर एक डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको आप नेटवर्क एड्रेस भी बोल सकते हो। और एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पे अबाउट में चले जाइएगा, और वहाँ पे देखिएगा आपको दो एड्रेस दिखेगा, एक IP एड्रेस और एक मैक एड्रेस। तो हर एक डिवाइस का आपका जो होता है वो मैक एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है। तो मीडिया एक्सेस क्या है, कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। ये दोस्तों सेकेंड नंबर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, याद रखिएगा। मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल पूछ देता है। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट वेयर ऑल डाटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज। ऑलरेडी दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी कोई जानते हैं, स्टार टोपोलॉजी, जिसमें आपको द अरेंजमेंट वेयर ऑल डेटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर है सेंटर में, उसी के साथ डाटा पास होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ था, लेकिन इसी तरीके का था। और ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरीके का है। तो ये सेम क्वेश्चन समझ लीजिए, दोनों है दोस्तों, जिसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। दोस्तों बहुत बार आपको बोले हैं हम, अभी इसी वीडियो में बोले हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन मैन। दोस्तों नेटवर्क जो है, नेटवर्क टाइप जो वो तीन तरीके का बताए थे हम, इसमें 4 आप टाइप जो है हम इंक्लूड किए थे। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और एक बताए थे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये 4 तरीके का आपका टाइप बताए थे, जिसमें आपको चारों का फुल फॉर्म भी आपको हम बता चुके हैं। नेटवर्क वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन से नेटवर्क से रिलेटेड, ये पिछला वीडियो और आज का वीडियो आप जरूर जाके देख ले, जरूर से ये क्वेश्चन कर ले। इसमें से पक्का
2 या 3 क्वेश्चन आपको नेटवर्क से आपको मिलेगा ज़रूर। हमको लगता है कि इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का आ जाना चाहिए। आप ज़रूर से जाके करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ क्वेश्चन के साथ आपको आएंगे, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन कराते जाएंगे और आपको कंसेप्ट भी बताते जाएंगे, ताकि आपका क्वेश्चन भी होते जाए और आपको कंसेप्ट भी मिलता जाए। तो दोस्तों, आप तैयारी में लगे रहिए अच्छे से। आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल मत निराश होइए। अब थोड़ा सा भी निराश मत होइए। जितना भी आपके पास जान है सारा का सारा आप लगा दीजिए एग्जाम में। इस बार किसी भी सूरत में जेएसएससी को निकाल लेना है। इससे अच्छा मौका दोस्तों नहीं मिलेगा। और कंप्यूटर के लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूँ, और आपकी कंप्यूटर की तैयारी लास्ट तक मैं ऐसे करवा दूंगा कि आपको 20 में से 15 to 16, 17 to 18 क्वेश्चन दोस्तों सोचिए कि कहीं नहीं जाएगा आपका। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। फ्री कंटेंट का ज़रूर से फ़ायदा उठाएं, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड टाइम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।